हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक करे कि सब कोई अच्छे से रहे, खैरियत से रहे, आबाद रहे। आप जहाँ पे भी हैं खुश रहें, खुशहाल रहें और नए नए तरकीब को सीखते रहें और बहुत आगे तक जाएं, एक काबिल इंसान बने। यही मेरी कामना आप सभी के साथ है। दोस्तों, मैं आज आप सभी के बीच में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है पेंशन। देखिए दोस्तों, पेंशन को 4 कैटेगराइज में बांटा गया है। एक तो वो पेंशन होती है जो गवर्नमेंटेड या प्राइवेट जॉब करते हैं लोग और उनको उनके सैलरी से पीएफ कटता है और जब उनको पद से हटा दिया जाता है, रिटायरमेंट की लेटर दे दी जाती है, तब वही पीएफ उनको पेंशन के रूप में मिलता है। और एक दूसरा चीज होता है, एक गरीब किसान व्यक्ति जो नौकरी नहीं कर रहा है, तो उसको भी एक पेंशन मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट पेंशन देती है। और जो व्यक्ति विकलांग हो चुके हैं, उनको भी गवर्नमेंट पेंशन देती है। और जो महिलाएं निस्राहित हो चुकी हैं, जिनके पति नहीं है, यानी विधवा हो चुकी हैं, उस टाइप का भी पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और ये आपको क्वार्टरली मिल जाता है। लगभग 3 या 4 महीने की एक क्वार्टर मानी जाती है। तो 3 या 4 किस्तों में आपका पेंशन आता है। तो आज के अध्याय में हम बात करेंगे कि पेंशन को चेक कैसे किया जाता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि पेंशन को ऑनलाइन कैसे करेंगे और इसको वेरीफाई कैसे कराएंगे, पेंशन आना आरंभ कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेंशन के प्लेटफॉर्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है रूरल, दूसरा है अर्बन। पहला है ग्रामीण और दूसरा है शहरी। आप कहाँ पे रहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, नगरीय के रहने वाले हैं। अगर आप ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, तो आपको पेंशन की फॉर्म जो भरवाई जाती है, वो ग्राम प्रधान के द्वारा और सदस्यों के द्वारा भराई जाती है। तो आप ग्राम प्रधान से मिल करके आप अपनी पेंशन की फॉर्म को भरवा सकते हैं और इसको ब्लॉक लेवल पे वेरीफाई करा सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे जब वेरीफाई हो जाएगा वीडियो के द्वारा, तो आपका पेंशन आना आरंभ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप नगरीय के रहने वाले हैं, तो आप अपने एरिया के चेयरमैन से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन होने के बाद नगर निगम के द्वारा या नगर पालिका परिषद के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। वहाँ से भी वेरीफाई होने के बाद आपका पेंशन आना आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज के अध्याय में हम चेक करना बताने वाले हैं कि पेंशन को कैसे चेक किया जाता है। तो समय ना गंवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, पेंशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। एग्जांपल के लिए हमेशा से हम क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसकी सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे SSPY। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो ही SSPY यूपी लिख करके हम यहाँ पे जस्ट गो पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो आप डायरेक्ट पेंशन लिख करके और आप पर्टिकुलर अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं। उससे रिलेटिव आपकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हम यूपी के रहने वाले हैं, हम डायरेक्ट टाइप कर दिए वेबसाइट को SSPY यूपी और यहाँ पे जस्ट गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू विंडो खुलेगी, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने फर्स्ट में ही आ गया है SSPY up.gov.in। यही हमारा ऑफिशियल साइट है। जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़े समय तक बफरिंग करेगा। बफरिंग करने के बाद आपको एक न्यू विंडो पे लेके जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब अब यहाँ पे जस्ट हम स्क्रॉल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। जस्ट स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। इस वेबसाइट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है दोस्तों।
हमें पेंशन को चेक करना है तो जस्ट हम मान लीजिए कौन सा पेंशन चेक करना है, हमें मान लीजिए वृद्धा पेंशन चेक करना है तो योजना के विषय पर क्लिक करेंगे वृद्धा पेंशन के। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा पेंशनर सूची का। अब आप किस फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं कि पेंशन आया है कि नहीं आया है, चेक करना चाहते हैं, आप उस फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 20-21 का चेक करना है तो हमने 20-21 पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। देखिए 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और लगभग ये 4 क्वार्टर में आपका पैसा आता है। 4 क्वार्टर पूरी 1 ईयर होती है, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर का कितना हुआ, 1 साल। यानी 1 साल में मात्र आपका 4 किस्त मिलता है पेंशन का, इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुशीनगर, हम कुशीनगर को चयन कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वृद्धा पेंशन हम चेक कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र का विकास खंड के द्वारा खोजें, शहरी पेंशन को निकायवार सारांश के द्वारा खोजें। देखिए अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे टाउन वाइज खोजेंगे नगर निकाय के द्वारा। अगर आप ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं तो यहाँ पे अपने विकास खंड या ब्लॉक के द्वारा चूज करेंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि हम शहर के रहने वाले हैं और वो भी पडरौना शहर के, तो हम यहाँ पे दे देंगे पडरौना। अब यहाँ पडरौना शहर में किस वार्ड के रहने वाले हैं, यहाँ पे वार्ड वाइज खोजा जाता है। मान लीजिए अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं तो हम यहाँ पे दे दिए अम्बेडकर नगर। देखिए सर्वर में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका चेक हो जाता है। मान के चलिए हम विकास खंड बिशनपुरा के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अपनी ग्राम पंचायत का चयन करेंगे तो हम ग्राम पंचायत को दे दिया हिरौली और यहाँ पे जस्ट क्लिक करते ही आपकी ग्राम पंचायत की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं हिरौली में कुल पेंशनर हैं कितना, 61, और कुल पेंशन धन राशि आती है 1,52,500 रुपये पर क्वार्टर। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि धन राशि पर क्वार्टर में कितनी आती है, कितने लोग हैं इसमें आप समझ सकते हैं। अब हिरौली में 61 लोग हैं, ये पूरी ग्राम पंचायत की लिस्ट निकालना चाहते हैं, जस्ट इस पे क्लिक किए तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल्स शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्टर्ड संख्या इतना 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 है, पेंशनर का नाम आबिद अली है और यहाँ पे उनके पिताजी का नाम जगन है जो मेल है और इनकी आयु 64 वर्ष है। यानी जो 60 से ऊपर एबव है उनको पेंशन मिल सकता है। तो यहाँ पे ये ओबीसी में आते हैं और इनका पेंशन आया हुआ है 1,000 रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, और फिर 1,000 रुपये प्रथम चेक भुगतान के अंतर्गत आया है और द्वितीय चेक यानी 500 रुपये। टोटल इनके अकाउंट में 2,500 रुपये आया है। इनका बैंक अकाउंट लिंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता नंबर अंत का यहाँ पे दिख रहा है 7270। पेमेंट रिलीज हो चुका है, यानी इनके बैंक अकाउंट में यह पैसा आ चुका है। अब यह चाहें तो जाकर के बैंक से निकाल सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ साझा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।